ये पेज नंबर 21 के ऊपर HTC लिमिटेड का एक सम है। ये सम में खाली सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट की नोट्स बनानी है। आपको इस सम के अंदर P&L अकाउंट नहीं बनाना। और ये सम जो है वो 10 मार्क्स के लिए या तो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाना था। अब इसमें प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013 from the given ledger balance and additional information of HTC। ये लेजर बैलेंसेस दिए आपको, कोई डेबिट और क्रेडिट इसके अंदर बराबर से नहीं है। अपने समझ समझ के इसको लिखना है। पहले तो तुम्हारे सामने है टर्म लोन्स। ये जो टर्म लोन्स आपको दी है वो टर्म लोन्स आपके इसके अंदर आएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो वो ट्रेड पेबल्स में आएंगे। फिर इसके बाद में एडवांसेस, उसमें शॉर्ट टर्म लिखे तो ये असेट साइड पे अपने लिखते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, राइट, इसमें लिखेंगे अपने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। फिर कैश एंड कैश बैलेंस है वो तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर लॉस ऑफ द ईयर, तो ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस, आपको देखो रिटेल अर्निंग बनाना नहीं है, आपको P&L अकाउंट बनाना है, तो ये जाएगा किधर? तो ऑब्वियसली ये रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस हो जाएगा सीधा ही। रिजर्व एंड सरप्लस में से अपने क्या करते हैं कि इसको माइनस कर। फिर सन्ड्री डेटर्स है वो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स में। और ये रिपेयर, अब देखो ये एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस के लिए P&L अकाउंट होना चाहिए, पर P&L अकाउंट ना हो तो अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से इसको भी माइनस डायरेक्ट कर। फिर यहाँ स्टाफ एडवांसेस लिखा हुआ है, स्टाफ को एडवांस दिया तो वो भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। हमने स्टाफ को लोन दिए। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये STP शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है ये। फिर लूज टूल्स है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसके अंदर। तो जो लूज टूल्स है, लूज टूल्स तुम इन्वेंट्री में लिखोगे यानी स्टॉक के साथ में। फिर जनरल रिजर्व है, रिजर्व है तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अपने असेट के अंदर लिखेंगे। और वो कहाँ पे लिखा जाएगा? तो ये जो है तो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद अपने लिखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो इसका शेड्यूल इसी के नाम से बनेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। फिर यहाँ लोन फ्रॉम डेटर्स है। अब दो डेटर्स से अपने लोन लिए, अगर डेटर्स से लोन ले तो इसको अपने क्या बोलेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर या तो करंट लायबिलिटीज के अंदर अपने इसको इंक्लूड। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये डेटेड में से माइनस होगा। फिर स्टोर्स लिखा है तो स्टोर्स भी ये इन्वेंट्रीज में आएगा। कुछ चीजें इसके अंदर अलग है इसीलिए ये सम इम्पोर्टेंट है छोटा होने के बावजूद। अब ये फिक्स असेट्स है, उसमें WDV लिखा हुआ है। WDV यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की ये फिगर। तो अपने इसको पहले तो लिख देते हैं, टेंजिबल असेट्स में इसको लिखेंगे अपने। फिर फिनिश गुड्स लिखा है तो ये इन्वेंट्री स्टॉक है ना तुम्हारा, इसलिए ये इन्वेंट्रीज में है। और शेयर कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा वो तो सीधा। ओके, तो देखो ये अपने लिख लिया कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, बस इतनी चीज है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में वो नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज्यादा नहीं है। अब है ना ये दो एडजस्टमेंट अपने देख लो। पहले तो ये तुम्हारे सामने लिखी है शेयर कैपिटल,
तो ये जो शेयर कैपिटल आपको लिखिए कंसिस्ट ऑफ लिखा है, तो दैट इज नथिंग बट ऑथोराइज कैपिटल। ये तुम्हारी ऑथोराइज इश्यूड कैपिटल जो भी समझो से भी। और ये जो लिखा है डेप्रिसिएशन, रिमेम्बर मैंने आपको क्या बोला, ये डब्ल्यूडीवी जो है ना वो माइनस करने के बाद है डेप्रिसिएशन। तो अपने क्या करेंगे, 51,50,000 में पहले डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, यानी 56,050 एंड 56,50,000 लिखेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर फाइनल फिगर लिखेंगे 51,50,000। वो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया वैसा, अब आप अपने पास अपना पैम्फलेट साथ में रखें और मैं आपको ये सम करा रहा हूँ, देखिए नोट्स के साथ में। देखिए ये आपकी नोट्स है इसके अंदर। सबसे पहले ये देखिए, नोट्स फ्रॉम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑथराइज कैपिटल, आप ये 40 लाख को ऑथराइज कैपिटल में लिखना, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे अपने इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो उसमें भी वही चीज लिखनी है, कितनी, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो आपको पेज नंबर 22 के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। तो 30,000 को 100 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 लाख मिलेगा। और 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। तो वो 10 लाख तो टोटल मिला के तुम्हारे 40 लाख आ गए। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिख दो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद में जनरल रिजर्व जो आपको दी है ना, लॉस है देखो इसके अंदर, तो प्लस करने का तो चांसेस नहीं है। तो पहले जनरल रिजर्व लिखेंगे अपने, जनरल रिजर्व में से अपने ये लॉस जो है पूरे साल का वो माइनस करेंगे। और मैंने आपको बताया कि जो रिपेयर्स है वो पीएनएल अकाउंट की आइटम है, लेकिन पीएनएल अकाउंट बनाना ही ना हो तो अपने यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में से वो एक्सपेंस अगर हो तो माइनस करेंगे, अगर इनकम होती तो इसको प्लस कर देते। अगर इनकम होती तो प्लस, और एक्सपेंस है इसलिए यहाँ पे उसको 58,000 को माइनस किया है। ये तीनों का हमने टोटल यानी प्लस माइनस करने के बाद में हमारे पास आंसर आता है 16,92,000, जिसको हमने 4,75,000 के अंदर ऐड किया। तो फाइनल फिगर अपनी आ गई 21,67,000। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी मैंने आपको सम स्टार्ट किया था तब के रिजर्व एंड सरप्लस को खाली छोड़ देना, बट इसके अंदर खाली क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको पीएनएल अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो अगर पीएनएल अकाउंट हो तो खाली छोड़ेंगे, यहाँ तो सब कुछ ऑलवेज दे दिया जाएगा आपको, बैलेंस शीट अगर अकेली बनानी होगी ना। अब देखो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो मैंने आपको बताया लोन्स जो है ना वो यहाँ पे आएगी। लोन सिक्योर्ड तो 10 लाख के यहाँ पे लिखेंगे। फिर ट्रेड पेएबल में अपने सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखते हैं 11,45,000, वो भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको पेज नंबर 21 के ऊपर दिया गया है, और पेज नंबर 21 पे लेफ्ट साइड के ऊपर सेकेंड आइटम है। फिर अदर करंट लायबिलिटी मैं आपको बता चुका है इसके बारे में, लोन्स फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर्स से लोन लेते हैं तो यहाँ पे लोन लिए हमने 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख डेटर से जो लोन के लिए उसको हमने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर तुम्हारा एक ही है खाली प्रोविजन, एंड दैट प्रोविजन इज टैक्सेशन। कोई आपको इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया गया, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया गया, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज अपने लिखनी है, एंड वो चीज है आपको खाली शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखना है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये लायबिलिटी साइड की नोट्स तो आपकी पूरी भी हो गई है। अब नोट नंबर 7 आपकी टेंजिबल असेट्स। अब जो टेंजिबल असेट्स है वो टेंजिबल असेट्स के अंदर अपने नॉर्मली क्या लिखते हैं, फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में मैं आपको समझा चुका। अपने क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो डब्ल्यू लिखी है ना पेज नंबर 22 के ऊपर, थर्ड लास्ट राइट साइड के ऊपर, तो उसमें 51,50,000, 51,50,000 जो फाइनल आंसर है वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा। पर अपने डेप्रिसिएशन नॉर्मली माइनस करते हैं, यहाँ पे अपने को ओरिजिनल फिगर यानी मिसिंग फिगर अपने को फाइंड आउट करनी है, पहली फिगर यानी ओपनिंग बैलेंस। तो जब आपको ओपनिंग बैलेंस की फिगर फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम ये प्लस कर देंगे और ये आंसर आएगा, ये शो करना है सिर्फ। अदरवाइज तुम बैलेंस शीट में तो यही फाइनल फिगर बताओगे 51,50,000 के, ठीक है। और मैं आपको बता चुका, देखो टेंजिबल असेट्स के अंदर ये आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। शायद मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद बोला था, पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के पहले आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सम के अंदर, वो इसी शेड्यूल, इसी नाम के शेड्यूल के अंदर आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके।
अब आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे लिखेंगे। और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिए गए हैं राइट साइड पे, पेज नंबर 21 पे पहली आइटम 2,25,200। अब इन्वेंट्री में समझा चुका आपको, इसमें लूज टूल्स आते हैं, स्टोर्स आता है और फिनिश गुड्स आते हैं। तो लूज टूल्स, स्टोर्स और फिनिश गुड, ये तीनों चीजों को अपने यहाँ पे लिखेंगे, टोटल करेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सन्डी क्रेडिटर्स, उसमें से अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट तो बनाना नहीं है, इसलिए आपको इसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 12,04,800 आपका फाइनल आंसर। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश और कैश बैलेंस जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे। वो आपको पेज नंबर 21 पे लेफ्ट साइड पे लास्ट आइटम दिए, तो 2,75,000। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस, तो शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस, ये मैं आपको आगे बोलता था कि आपको क्या करना है, एडवांसेस जो शॉर्ट टर्म के है ना 3,72,000, पेज नंबर 21 लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट आइटम। और साथ में आपको दूसरी एक चीज इसके अंदर स्टाफ एडवांसेस दिया है, वो आपको पेज नंबर 22 पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट आइटम मिलेगी, 4,27,000। ओके, तो ये आपकी सारी नोट्स कंप्लीट हुई। अब इसको अपने बैलेंस शीट के अंदर कॉपी करेंगे। देखो कॉपी करना कितना सिंपल है। यहाँ पे पहले अपने ऊपर लिखेंगे हेडिंग, बैलेंस शीट ऑफ एसटीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। अब पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें तीन चीजें आती है। इसमें शेयर कैपिटल पहले शेड्यूल में से यानी पहली नोट में सिर्फ 40 लाख लिख दिए, और दूसरी नोट में से हमने रिजर्व एंड सरप्लस 21,67,000 लिख दिए। तीसरा आता नहीं है, चौथा भी यानी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा नहीं। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, थर्ड नंबर की नोट में 10 लाख, मैंने आपको बताया था बी सी डी कभी भी नहीं होगा, और ये फोर्थ का ए भी नहीं होगा, उसको नील कर देना है। फिर ट्रेड पेबल में आपको फोर्थ नंबर की नोट में 11,45,000 दिया है, तो ये 11,45,000। एंड सी नेक्स्ट में देखो आप, पांचवा जो तुम्हारा नोट नंबर 5 है, उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटी, उसमें जो डेटर्स के पास से अपने एडवांस लिए तो उसकी नोट बनाई थी वो। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर सिर्फ एक ही आइटम है, और वो है तुम्हारे लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,70,000 का, वो नोट में से हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। अब ये तुम्हारा टोटल कर देना है तुमको। देन आफ्टर असेट्स, तो असेट में सबसे पहले अपने फिक्स असेट, और फिक्स असेट में टेंजिबल, और टेंजिबल में 7 नंबर की नोट के अंदर हमने 51,50,000। राइट, मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसमें अपने फाइनल फिगर लिखने, यहाँ जो लिखा है वो फाइनल फिगर लिखी गई, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद की फिगर अपने यहाँ पे लिखने। फिर इंटेंजिबल एसेट है नहीं क्वेश्चन में तो नील, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये नया है, आपको इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये 2 लाख। फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कभी आएगा नहीं, नील। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 9 नंबर की नोट के अंदर है, और वो है आपकी 2,25,200। देन आफ्टर ये कभी भी तीनों तीन चीजें आएगी नहीं। ये यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट के अंदर शायद ही कोई टाइम पे देखने को मिले। इन्वेंट्रीज में आपने तीन चीजें लिखी है, स्टोर्स, फिनिश गुड्स का स्टॉक, और साथ में लूज टूल्स, ये तीनों का टोटल हमने 10 नंबर की नोट में किया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में आपने क्या लिखा है, डेटर्स, और उसमें से अपने बैड डेट रिजर्व हमने माइनस किया है, तो वो माइनस करने के बाद 12,04,800 आपको मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी डायरेक्टली वहां से आपको 12 नंबर की नोट से लिख देना है। शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस में हमने दो चीजों को इंक्लूड किया है, और वो दो चीजें है आपकी, एक तो स्टाफ एडवांसेस, और साथ में एडवांसेस शॉर्ट टर्म के, ये दोनों को टोटल करके हमने 13 नंबर की नोट में लिखा है 4,27,000। ना इसका भी टोटल करेंगे तो 86,82,000 आपका टोटल आंसर आता है। दोनों जगह का टोटल सेम होना चाहिए। और नीचे कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिया नहीं है। राइट, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ बैलेंस शीट इसके अंदर आपको बनानी थी, और इसीलिए यहाँ पे मैंने देखो ये इसको कंप्लीट करवाया ऑनलाइन के अंदर। अभी आपको मैं इसके इसके नई चीज के बारे में बताऊं तो सिर्फ एक चीज इसके अंदर नहीं है, और वो है दो चीजें। एक तो तुम्हारी ये वाला जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो, और दूसरा तुम्हारे लिए जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर लिखी गई, नीचे डेप्रिसिएशन भले दिया गया है, पर वो माइनस अगर तुम करने जाओगे ना तो 5 लाख की मिस्टेक आएगी तुमको असेट साइड के ऊपर। तो डोंट डू दैट। आपको करना क्या है,
आपको फिक्स असेट जो फाइनल फिगर ऊपर लिखी है ना, वही फिगर अपने यहाँ पे उसको लिख देंगे।